जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो। श्री आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन 1008 श्री महावीर भगवान की, अहिंसा में विश्व धर्म की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोलो। 108 चिन्मय सागर मुनि महाराज की जय बोलो। जंगल वाले बाबा की। ऐसा लग रहा है कि क्रम के प्रारंभ में इंद्रदेव भी खुश हो गए हैं और मंगलाचरण करने के बारिश के माध्यम से जो अभी तक हमारा जो भ्रम निर्माण हुआ है, जो हमारी अज्ञानता है, मुझे मालूम है हम जितने जोर से बोलने जा रहे हैं उतने जोर से बारिश भी बरस रही है। मेरा ये कहना है समाज में जो भ्रांति निर्माण हो रही है, समाज में जो अज्ञानता निर्माण हो रही है, जो भ्रम निर्माण हो रहे हैं, उन सबको साफ करना चाहिए। ये संदेश ये बारिश भी हम लोगों के लिए दे रहा है। बंधुओं याद रखना, मुझे आज ये काम करते हुए दुख हो रहा है और हमें कहने में भी संकोच हो रहा है कि आज साधुओं के माध्यम से ये स्थितियाँ समाज में निर्मित हो रही हैं, जिस साधु को स्वात्म कल्याण के साथ समाज की सारी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, उस स्थान पर समाज में अनेक एक नहीं हजारों हजारों समस्या निर्माण हो रही है और भाईचारा और आत्मीयता समाप्त हो रही है। ये दुख का विषय है, ये निश्चित बात है। मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए बंधुओं, ये भी याद रखना। लेकिन आज ये लग रहा है लोगों को, जो गंभीर लोग होते हैं उनको तो जीता जा सकता है, जो ज्ञानी होते हैं उनको तो जीता जा सकता है, जो सोया हुआ रहता है उनको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक करते हैं उनको जगाया नहीं जा सकता है। बस मैं ये कहूँ आप सबके लिए कि ज्ञानियों को जीता जा सकता है, शूरों से युद्ध से हराया जा सकता है, लेकिन जो हृदय में कपट, छल, दुष्टता, धूर्तता और धृष्टता को धारण करते हैं उनको जीतना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज यही इसी का एक अंग है, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों की भावना है कि कोई को जीतने की, हराने की भावना नहीं है, हमें तो अपने धर्म की, संस्कृति की रक्षा करने की भावना है। हम इस भावना से यहाँ पर बैठे हैं, कोई हमारे शत्रु नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन एक बात उदाहरण के माध्यम से समझाऊँ आप लोगों के लिए कि जब पांडव 14 साल तक वनवास में रह करके लौट के आए, लौट के आने के बाद पांडव को बोलते हैं हमारा आधा राज दे दो। सीधा जाकर के कौरवों से कैसे पूछा जाए, सीधा जाकर के पूछेंगे तो ठीक नहीं होगा। तब उन लोगों ने महापुरुष श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उनसे कहा देखो 14 साल का वनवास था, हम निकल करके आए हैं, अब आप मेरा सहयोग दे दो, हम लोगों का सहयोग दे दो। क्या कि कुछ नहीं, हम लोग लौट के आए हैं, हमारा आधा राज हमको दे दे। तब श्री कृष्ण को भी लगा कि हाँ ये सही है, होना चाहिए। लेकिन स्थिति ऐसी हुई, श्री कृष्ण दुर्योधन के दरबार में पहुंच जाते हैं और पहुंच करके विनम्रता से निवेदन करते हैं, हे कौरवों, हे दुर्योधन, देखो विचार करो, अब ये ठीक बात नहीं है, पांडव लौट के आए हैं, हम सबका धर्म होता है उनका राज्य उनको दे दे। लेकिन वह कहते हैं कि नहीं, हम आपको उनका राज नहीं दे सकते हैं। और श्री कृष्ण ने, महापुरुष ने अच्छे से समझा दिया, देखो हम अहिंसा के प्रवृत्ति के लोग हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, और इतना ही नहीं, हिंसा नहीं होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, रक्त का प्रभाव नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, ये समाप्त हो जाए, मैं पांडवों को मना लूंगा, तुम क्या करो, सिर्फ यानी सिर्फ 5 गांव तो दे दो 5 पांडवों के लिए। तब दुर्योधन ने अपने अहंकार में कह दिया, हाँ क्या सुई की नोक के बराबर भी हम दे नहीं सकते हैं, ये देना लेना ही है तो युद्ध करके ले ले, ऐसे बोल दिया गया। बंधुओं मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने कहा भविष्य खतरनाक होगा,
और यथो धर्मस्ततो जया, इसको संकेत से समझ जाओ। अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब मदांध होता आदमी वो हर प्रकार से अंधा हो जाता, कुछ को दिखता नहीं और उनको कुछ सुनने भी नहीं आता है। आज समाज की यही स्थिति हुई है। समाज की सज्जनता का दुरुपयोग हो रहा धृष्टता के माध्यम से। समाज की सज्जनता का हम सम्मान भी दे रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे को ये किया जा रहा है। लेकिन हम किसी के भविष्य की चिंता नहीं करेंगे। हम और आप मिलकर के कोई हमारे शत्रु नहीं है, सब हमारे ही। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए आने की आवश्यकता है। धर्म की रक्षा हम कैसे करें, इस बात को लेकर के हम चल रहे हैं। मेरे को बहुत खुशी है इस कार्यक्रम में आप इतने संख्या में आए हैं। सबके लिए सबसे पहले मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपके धर्म के प्रति, समाज के प्रति चिंता इससे जाहिर हो जाती है, मालूम पड़ती है। और इतना ही नहीं, सबसे खुशी की बात तो ये है, यहाँ पर मिनिमम मैंने गिन के देख लिया 27 लोग प्रश्न पूछने के लिए आए हैं, और कितने लोग हैं मालूम नहीं है। मैं उन सभी से कहना चाहूँगा, सुकुमार जा कर के उनको वहीं पर तिलक लगा दे, गिरमल जी और सुकुमार। और बहुत बड़ी बात होती है, उनकी इतनी भावना हुई है, और प्रश्न पूछने की भावना भी होना बहुत बड़ी बात होती है। मैं ये कहना चाहूँगा, अब आगे का हम कार्यक्रम गति देते हैं, क्योंकि समय कम है, विषय बहुत है, और हो सकता 27 लोगों को प्रश्न पूछने का अवसर भी न मिले। विषय की व्यवस्था। जैन धर्म टिका हुआ है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र यही मोक्ष का मार्ग है। और सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होगा, और सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र नहीं होगा। लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों युगपत होते हुए भी दोनों का लक्षण भिन्न है और दोनों का काम भिन्न भिन्न है। सम्यक ज्ञान का काम भिन्न है, सम्यक दर्शन का काम भिन्न है, और इसके बाद सम्यक चारित्र होता है। कभी कभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को अनादि मिथ्या दृष्टि सर्वप्रथम जब प्राप्त कर लेता, वह अचानक एक साथ तीनों को भी युगपत प्राप्त कर सकता है। यह हो गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन सभी दर्शनकार और जैन दर्शन में यही विशेषता है, यही अंतर है। इसी एक सूत्र से सारे दर्शनकार रुक जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ज्ञानात् एव मोक्ष, कुछ लोग कहते हैं श्रद्धानात् एव मोक्ष, कुछ लोग कहते हैं चारित्रात् एव मोक्ष, कुछ लोग कहते हैं ज्ञान वैराग्याभ्याम एव मोक्ष, कुछ लोग कहते हैं कि चरे व्यक्ति चलते चलो। कोई वैराग्य से ज्ञान होता है, वैराग्य से मोक्ष होता है, कोई ज्ञान से मोक्ष होता है, कोई श्रद्धा से मोक्ष होता है, कोई चलने मात्र से होगा, चलते रहो। हमारा दर्शन कहता है कि नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है तो ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में कह दिया, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्र, अर्थात मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का इतना महत्व है, लेकिन सम्यक दर्शन के आड़ में अधर्म न हो, इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है। सम्यक दर्शन के आड़ में अंधश्रद्धा न हो, ये जानने की आवश्यकता है। सम्यक दर्शन के आड़ में हम दिग्भ्रमित न हो, और किसी को दिग्भ्रमित करने नहीं करना चाहिए, इतना याद रखने की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि छेड़ाला में सम्यक दर्शन किसको बोलते हैं, सम्यक दर्शन किसको बोलते हैं और कैसे होता है, इसको बोलते हुए उन्होंने कह दिया है कि वसुमत ठारी निवारी त्रिशटता, शटि अनायतन त्यागो, शंकादिक वसु दोष बिना संवेगादिक चित पागो, अष्ट अंग अरु 225 जिन संक्षेप हूँ कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। अर्थात इसके साथ साथ आचार्य समंत भद्र महाराज ने अपने रत्नकर्ण श्लोकाचार्य में कहा कि श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा फूढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मयम। अर्थात 3 मूर्ताओं से, 6 अनायतनों से, 3 मूर्ता 6 अनायतन, कितने हो गए? 9। कितने झाले बाबा? 9। हाँ, और 8 शंकादि दोष और 8 मद, कितने हो गए?
25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन 8 अंगों से सहित होता है। सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित 8 अंगों से सहित होता है। इसीलिए और 8 अंग हमारे पास है क्या, ये देखने की आवश्यकता है। तब तो मैं समझूंगा तुम्हारा सम्यक दर्शन विशुद्ध है। हम साधर्म के लिए कह दे ये पूजने योग्य नहीं है। ये 8 अंग हमारे पास, 8 अंग कौन कौन से? 8 अंग कौन कौन से? निशंकित, निकांक्षित, निर्विक्षता, अमूढ़ दृष्टि, उपगोण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। यदि ये होता, हमारे पास वात्सल्य होती, हमारे पास प्रभावना की भावना होती, हमारे में परस्पर में साधर्म्य वात्सल्य होता, एक दूसरे की आलोचना नहीं करते, एक दूसरे की निंदा नहीं करते, एक दूसरे का अपमान नहीं करते, और इनको आहार मत दो, उनको आहार मत दो कभी नहीं कहता। अब प्रश्न यह उठता है, क्या उनका सम्यक विशुद्ध सम्यक दृष्टि माने? एक साधर्म्य ऐसे कह सकता, एक सम्यक दृष्टि ऐसे कह सकता? बोलो नहीं। बोलो बोलो, हाँ बोला। एक साधु ऐसे कर सकता है क्या? ऐसे कर सकता है क्या? माइक से बोलो। ए बोला रहा सब, कशाला घाबरता? बस लो। हाँ, जो सम्यक दृष्टी सावक आहे किंवा जो दर्शन सम्यक मानतोय त्यांची श्रद्धा दृढ पाहिजे। मी काय विचारत आहे, जे 8 अंग ज्याच्या जवळ आहेत की हाँ 8 अंगामध्ये निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, उपगुण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना माहित है। वात्सल्य असेल 8 अंग, हमारे पास 8 अंग होंगे तो ही हम शुद्ध सम्यक दृष्टि होंगे। 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित होंगे तो ही हम शुद्ध सम्यक दृष्टि माने जाएंगे। तो यदि साधर भी ये कह दे उसको आहार मत दो, इसको आहार मत दो, बोलो ये सम्यक दृष्टि का काम है क्या? सम्यक दृष्टि से कर सकता है क्या? नहीं, सम्यक दृष्टीचं ते हे नाही। जोरदार ताली बजा दो। मैंने बहुत बड़ा काम किया। सम्यक दृष्टि श्रावकाचं लक्षण नाही। बहुत सुंदर, मतलब आप सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है तो संयमी तो हो ही नहीं सकता होगा। फिर तो सम्यक दृष्टि ही नहीं है फिर तो संयमी तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र, मोक्ष महल का प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान और चरित्र हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम जब भी बोलते हैं ना, सावधानी से बोलना, 1 सेकंड में तुम्हारा सम्यक दर्शन खिसक जाएगा और तुम संसार के गर्त में गिर जाओगे और संसार में अंधकार फैल जाएगा। याद रखना। करो ना। संसारात जे आहे, संसारी प्राणी जे भोगत आहे इंद्रियाच्या माध्यमातून भोगत आहे बाबांनो, इंद्रियांच्या माध्यमातून भोगत आहे। जे काही दुःख आणि सुख भोगत आहे इंद्रियाच्या माध्यमातून भोगत आहे। ते जो अनंत केवळ ज्ञान झाल्यानंतर नवलब्धीमध्ये जे अनंत भोग, अनंत भोग आणि उपभोग, अनंत भोग और जो उपभोग आहेत ते अनंत ह्यासाठी म्हटलेलं आहे तिथं का, म्हणजे आता ते इंद्रियाच्या माध्यमातून नाही ज्ञानाच्या और आत्माच्या माध्यमातून ते भोगतात। इंद्रियातीत भोग आहेत म्हणून अनंत भोग आणि अनंत उपभोग म्हटलेले आहे। हाँ चला, मी म्हणतो सम्यक दर्शन। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा